नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। राजेश तिवारी ने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं बर्दाश्त करेगी कांग्रेस। सुल्तानपुर दुबीपुर ब्लॉक के अंतर्गत उगईपुर निवासी कांग्रेस नेता राजेश तिवारी ने कहा, संसद में अमित शाह के बयान से स्पष्ट हो चुका है कि इनको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से कितनी ज्यादा चिढ़ है। इस चिढ़ का मूल कारण है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान में दिए गए हर नागरिक को सम्मान, अधिकार व मूल्य है। भाजपा की संघीय विचारधारा इन मूल्यों का हनन करना चाहती है। भाजपा के किसी महापुरुष ने राष्ट्रीय हित में कभी कोई कार्य नहीं किया, इसीलिए कभी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को, कभी नेहरू जी को, कभी महात्मा गांधी पर उलूल जुलूल बयानबाजी करते हैं। इसका एकमात्र कारण है, इन सभी महापुरुषों ने अपने जीवन में कभी भी संघीय सोच और विचारधारा को जायज नहीं ठहराया। भाजपा की विडंबना यह है कि मन में चाहे कितना भी मैल हो, ऊपर ऊपर इनको हमारे महापुरुषों के आगे नतमस्तक होने का नाटक करना पड़ता है। ये राजनीतिक मजबूरी है, इनकी असल पीड़ा है जो वक्त बेवक्त बाहर निकल आती है। हर भारतीय को समझ लेना चाहिए कि अमित शाह का बयान कोई चूक नहीं है, बल्कि भाजपा का मूल चरित्र है। राजेश तिवारी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, नहीं ये लड़ाई हम सब नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करेंगे। हम सब बाबा साहेब को पूरे मन से आदर व सम्मान करते हैं और बाबा साहेब का ही देन है कि उनका बनाया हुआ संविधान हमें बोलने, लड़ने व अपनी आवाज उठाने का हक देता है। आज भारतीय जनता पार्टी इस हक अधिकार को दबाना चाहती है, लेकिन इसका मकसद किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने पाएगा। उनके यहाँ कैबिनेट मंत्री थे। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि प्रधानमंत्री अमित शाह जी को बर्खास्त करें, नहीं तो ये प्रदर्शन धरना हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे से जिस तरह का बिहेव इन लोगों ने कल किया, हमारे 80 साल के बुजुर्ग जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सबसे ज़्यादा सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, सबसे ज़्यादा संसदीय मामलों की जानकारी है, उनके बारे में इनके सांसद निशिकांत ने जिस तरह की बयानबाजी की, उनके बारे में उनको जिस तरह से धक्का दिया बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी के सांसदों ने, वो निहायत शर्मनाक है। और ये जो झूठा मेमोरेंडम प्रोपोगंडा जो चला रहे हैं, राहुल गांधी ने धक्का दिया, इनका सांसद खुद कह रहा है कि राहुल गांधी आगे खड़े थे, मुझे पीछे से धक्का दिया गया। प्रधानमंत्री जी झूठ बोलना बंद करिए। डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम इस मुद्दे को लगातार सड़कों पर उठाएंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जेल जाएंगे, जो भी होगा, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी वाले कह रहे हैं तो वीडियो तो तोड़ मरोड़ कर बनाया गया है। बीजेपी, मैंने कहा ना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है बीजेपी वालों को। इनको ये नहीं पता है कि वीडियो कोई तोड़ा मर, जब पार्लियामेंट की कार्यवाही होती है तो अनएडिटेड वीडियो है। कल हमारी प्रवक्ता सुप्रिया सेनेत ने, आदरणीय हमारे मीडिया कम्युनिकेशन के चेयरमैन पवन खेड़ा जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें जो पार्लियामेंट की कार्यवाही थी उसका प्रिंट आउट निकला था। वो कहीं गलत, उसमें कहीं कुछ गलत, उसको कोई एडिट नहीं कर सकता। वो तभी वो या तो हटाया जाता है या तो कार्रवाई में रहता है। जो कार्यवाही में आदरणीय गृह मंत्री जी का बयान है, निकलवा लें बीजेपी वाले जाके, इनकी सरकार है, कोई भी निकलवा सकता है, उसको निकलवा लें। उसमें गृह मंत्री का स्पष्ट बयान है, क्लियर बयान है कि अंबेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है। इतना बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग हो जाता। कोई तोड़ मरोड़ नहीं है। हाँ, बीजेपी वालों को व्हाट्सएप का ज्ञान है, इनको ज्ञान लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए, किताबें पढ़ें, कार्रवाइयाँ देखें, सिर्फ अपने प्रधानमंत्री की तरह झूठ न बोलें। पार्लियामेंट में गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अंबेडकर का नाम लेना आजकल फैशन हो गया है, अगर इतना बार भगवान का नाम लें तो स्वर्ग मिल जाए। तो कांग्रेस पार्टी इस उनके बयान का खंडन करती है। अंबेडकर का नाम फैशन नहीं, अंबेडकर का नाम इस देश की पहचान है। और आप जानते हैं कि बीजेपी के लोग, संघी लोग, कभी भी इन्होंने न संविधान को स्वीकार किया, ना संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर को स्वीकार किया। इनके मंत्री, इनके सांसद कहते रहते हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे या हम समय आने दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। और पिछली बार भी चुनाव में राहुल जी ने संविधान बचाओ, इसी को लेकर मेमोरेंडम पूरे देश में एक मुहिम चलाई थी, जिसका परिणाम था कि उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि बीजेपी की धराशायी हुई और पूरे देश में संविधान बचाने के नाम पे लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया। इनकी मानसिकता है, बीजेपी और संघ की मानसिकता है कि डॉक्टर अंबेडकर को भी स्वीकार नहीं करते। प्रधानमंत्री को जब जिस माफ़ी मांगनी चाहिए थी, प्रधानमंत्री से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि वो गृह मंत्री को बर्खास्त करें। हम ऐसे किसी भी व्यक्ति को संसद में नहीं देखना चाहते जिसको डॉक्टर अंबेडकर के प्रति सम्मान न हो। डॉक्टर अंबेडकर भारत के नहीं बल्कि सारे संसार के एक सर्वमान्य नेता हैं। उनके द्वारा जो संविधान का प्रारूप बनाया गया, हमारे संविधान से संसार के विश्व के कई देशों ने हमारे संविधान की विशेषताओं को अपने अंगीकृत किया अपने संविधान में। डॉक्टर अंबेडकर ने एक ऐसा संविधान बनाया है जिसकी वजह से आज अमित शाह गृह मंत्री हैं, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, जिसकी वजह से देश चल रहा है, जिसकी वजह से देश का आम जनमानस अपने को सुरक्षित महसूस करता है। डॉक्टर अंबेडकर को और बीजेपी के लोग, कल हमारे एक
सुल्तानपुर के कुछ नौजवान युवा बीजेपी के उन्होंने कुछ प्रदर्शन किया। उसमें कह रहे थे कि अम्बेडकर को भारत रत्न जो है वो बीजेपी ने दिया। बताना चाहूँगा कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए, पढ़िए, जानिए और प्रधानमंत्री की तरह बिना प्रमाण के धारा प्रवाह झूठ बोलना बंद करिए। डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न 1990 में मिला था, जब बीपी सिंह की सरकार थी। आपको इतना भी नहीं पता है कि उनको भारत रत्न कब मिला था। और जो लोग बताते हैं कि नेहरू ने अम्बेडकर का अपमान किया, बता दूं बीजेपी वालों को कि 1947 से 1952 तक डॉक्टर अम्बेडकर ने देश के पहले विधि मंत्री के रूप में इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।